अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास नाउन प्रोनाउन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए गए थे। तीसरी पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास है वर्ब। वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल, यानी कि काम। ठीक है, वर्ब को क्या कहते हैं? काम। ठीक हो गया। अब वर्ब आपके पास आपको बढ़ा के आए थे जब आपको टेंसेस स्टार्ट किया थे कि वर्ब आपके पास तीन तरह के होते हैं। एक्शन वर्ब है, बी वर्ब है और हैव वर्ब है। ठीक है, वर्ब बेसिकली काम होता है। समझ आ गई बात की? तो वर्ब की जो डेफिनेशन हमें पता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आपके पास उसकी जो एग्जांपल है या उसकी टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपको लाजमी आएगा, इसमें से पूछा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी मतलब अदा कर देते हैं या कर सकते हैं। ये इस काबिल होते हैं कि ये फौरन से मतलब अपना अदा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बगैर भी। जैसे जैसे कि मिसाल आपके पास ही रन्स, ये जो रन है ना आपके पास भागना, वो भागता है, ये आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको अपने पास यहाँ पे मिसाल जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है कि लिखा जाए ही रन ऑन द ग्राउंड। इसको जरूरत नहीं है कि ग्राउंड का जिक्र किया जाए, ये उसके बगैर ही बता सकता है। ही क्राइज, वो रोता है। अब रोने को जरूरत नहीं कि आंखों से रोता है, रोना तो आंखों से ही है। इट रेन्स, बारिश होती है, आसमान से ही होती है ना। तो ऐसे वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के बगैर भी मतलब अदा कर सकें, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे वर्ब जो मतलब अदा ना कर सकें ऑब्जेक्ट के बगैर, जो ऑब्जेक्ट के बगैर मतलब अदा ना कर सकें, वो ट्रांजिटिव वर्ब कराते हैं। ठीक है। ही वॉचेस, अब टीवी तो देखता है, लेकिन टीवी में क्या देख रहा है? कार्टून देख रहा है, फिल्म देख रहा है, ड्रामाज देख रहा है, क्या चीज देख रहा है? तो ही वॉचेस आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ड्रामाज, वो ड्रामे देखता है। तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, इंट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, वो ट्रांजिटिव होते हैं। ये बड़ी काम की बात है और ऑब्जेक्टिव में लाजमी पूछने वाला पोर्शन है ये। तीसरी चीज आपके पास है इनकम्प्लीट वर्ब। ऐसे वर्ब जिधर ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मतलब अदा नहीं कर पा रहे होते। जैसे एक वर्ब है चूज, मुंतखब करना। चूंकि हम अपने जुमले को इस तरह लिखते हैं कि ताकि दूसरे को मतलब समझ ना आ सके, या अगर हम इस जुमले को खोल के लिखते हैं, जुमला में लिख के आपको बताता हूँ, ही चूज, बल्कि ही को आप दे कर दें, दे चूज हिम देयर प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको अपना सदर मुंतखब कर लिया है। अगर तो हम ये लिखते हैं कि पाकिस्तान चूज जरदारी प्रेसिडेंट, तो फिर मानने की बात थी। लेकिन हमने लिखा दे चूज हिम देयर प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको अपना सदर मुंतखब कर लिया। तो जहां पे बात समझ ना आए, ऑब्जेक्ट भी है सर, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास दोनों चीजें होने के बावजूद भी मतलब समझ नहीं आ रहा, ये दे कौन है, ये हिम कौन है, कौन सदर बना, किसने मुंतखब किया। जब दोनों चीजें होने के बावजूद भी चीज समझ ना आए, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। समझ आ गई बात की? फिर आपके पास एक वर्ब होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब इतने स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं कि ये जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं ना, तो ये अपने अंदरूनी वॉल्स में तब्दीलियां करते हैं। वॉवल नहीं, वॉल्स में। ये अपनी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए अपनी अंदरूनी वॉल्स में तब्दीलियां करते हैं। जैसे आपके पास रन है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेन। अब देखें तब्दीली कहां पे आई? यू चेंज हो गया, किसमें? तब्दीली वॉवल्स में ही आएगी, वॉल में ही आएगी। अपने अंदरूनी वॉल्स में तब्दीली करके अपनी सेकंड फॉर्म बना देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। जितने भी ऐसे वर्ब के जो अपने अंदर तब्दीली करके अपनी सेकंड फॉर्म बना दें, उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। देखे होंगे आपने, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्राइव DRIVE चेंज हुआ, ड्रोव में तो DROV, आई चेंज हो गया ओ में। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ये मजबूत होते हैं, ये अपने अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास है वीक वर्ब। ये बहुत कमजोर है, ये अपने अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। ये अपनी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म के लिए डी या ईडी का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी थर्ड या सेकंड फॉर्म के लिए डी या ईडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉच, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड, वॉच्ड। ठीक है, तो ये वीक वर्ब है, ये अपने पास तब्दीलियां
मतलब ये अपने अंदरूनी वॉल में तब्दीली नहीं कर सकते, सिर्फ ये आखिर में डी या डी का इजाफा करके अपनी सेकंड या थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। इनको हम वीक वर्ब कहते हैं। वर्ब में से एक चीज लाजमी पूछी जाएगी, लाजमी याद रखिएगा, वर्ब में से एक चीज लाजमी पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास पांच चीजें तो हो चुकी है, छहवीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ये मैंने कोई पेपर ऐसा नहीं देखा जिसमें पार्टिसिपल और जेरेंड के बारे में चीजें ना हो। पार्टिसिपल पार्टिसिपल और जेरेंड के बारे में लाजमी पूछता है वो, पार्टिसिपल और जेरेंड के बारे में लाजमी पूछता है। वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू एडजेक्टिव। वर्ब के आगे आईएनजी लगाने से जब किसी की सिफ्त बन जाए, अच्छाई बन जाए, बुराई बन जाए, खामी बन जाए, खूबी बन जाए, उसको पार्टिसिपल का नाम देते हैं। वर्ब के आगे आईएनजी लगाने से, जैसे आप कह सकते हो, मिसाल के तौर पे आपके पास ये वर्ब है डांस, आपके पास वर्ब है डांस। वर्ब के आगे आईएनजी लगाने से जब किसी चीज का किसी की सिर्फ बन जाए, जैसे डांस का मतलब, डांस वर्ब है बेसिकली, फेल है, काम है। हम जब इसको इसके आगे लगाते हैं डांसिंग गर्ल्स, नाचने वाली लड़कियां, ये उनकी सिफ्त बन जाती है। ये डांस करना अब उनकी सिफ्त है। वर्ब के आगे आईएनजी लगाने से जब सिफ्त बन जाए तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं, बड़े काम की बात है। फिर इसके बाद स्मोकिंग, आपके पास सॉरी जेरेंड है, जेरेंड में वर्ब के आगे आईएनजी लगाने से अगर नाम बन जाए, नाउन बन जाए, क्या बन जाए, नाउन। जैसे स्मोकिंग, स्मोक बेसिकली धुआं होता है, हो जाता है। आप किसी से पूछते हैं यार तुम स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग करना वर्ब हो गया। तुम ड्राइविंग करते हो, ड्राइव बेसिकली वर्ब है, आईएनजी लगाया, नाम बन गया किसी चीज का। जब वर्ब के आगे आईएनजी लगाने से किसी चीज का नाम बन जाए उसको हम जेरेंड कहते हैं। ये आया हुआ भी है, पार्टिसिपल और जेरेंड। अच्छा, एक जुमला आपकी वहां पे मौजूद है, ही इज स्मोकिंग, ये आप में से किसी ने इंडिकेट भी किया था। ये याद रखिएगा, यहां पे स्मोकिंग जेरेंड नहीं है, यहां स्मोकिंग जेरेंड नहीं है, यहां पे स्मोकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। वो स्मोकिंग कर रहा है। अगर वो पूछता ना, आपने ठीक किया था, गालिबन आपने लिखा ये जेरेंड है। अगर वो पूछता कि स्मोकिंग यहां पे क्या है, उसने स्मोकिंग के बारे में नहीं पूछा, पैक्ट वर्ड के बारे में नहीं पूछा, उसने पूछा ये जुमला क्या है, ठीक है, इस जुमले में स्मोकिंग क्या है, ठीक है। तो इस जुमले में स्मोकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहां पे वो जेरेंड नहीं है। समझ आ गई बात की। और आठवीं चीज आपके पास है इन्फिनिटिव, ठीक हो गया बच्चे। जब भी ये टू की निशानी है, टू के हमेशा फौरन बाद क्या आता है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद अगर कोई आप वर्ब की अलग फॉर्म लगाएंगे तो आप गलती कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। हम लगाते हैं, ठीक है जी, टू प्लेइंग क्रिकेट, टू वॉचिंग टीवी नहीं होता। टू के बाद, टू अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए टू के हमेशा फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तकरीबन आपके पास वर्ब की यही आइटम है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास एडवर्ब है, बल्कि एडवर्ब से पहले आप एडजेक्टिव देख लें। हम गो थ्रू करते हैं तेजी तेजी में ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। एडजेक्टिव आपके पास कहलाता है किसी की सिर्फ खामी, खूबी, अच्छाई, बुराई, आपके पास एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इन उर्दू इट इज कॉल्ड, इसमें सिफ्त, उर्दू में इसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं, ठीक है जी। एक जुमला, अली इज रिच बॉय, अली अमीर लड़का है। अली इज इंटेलिजेंट, अली ज़हीन है, ये उसकी सिर्फ बयान हो रही है, ठीक है जी, ये उसकी सिर्फ बयान हो रही है। जब किसी जुमले में किसी की खामी, खूबी, अच्छाई, बुराई बयान हो उसको सिफ्त कहते हैं। और सिफ्त की, एडजेक्टिव की हमेशा याद रखिएगा, 3 डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज। एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, मैं इसी जुमले की तीनों डिग्रीज बना के बताता हूं। ये आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव में कंपैरिजन से निकला है, कंपैरिजन करवाया जाएगा।
अली इज रिचर देन हमजा, अली हमजा से ज्यादा अमीर है। अली इज रिचर देन, जब दो लोगों का कंपैरिजन करवाया जाता है तो ये देन लाजमी आता है, ये कंपैरेटिव डिग्री की निशानी है। रिचर देन हमजा, अली हमजा से ज्यादा अमीर है। इसी तरह आपको वर्ड देगा, पूछेगा यार ये सिफ्त है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज है, तो आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिग्री दे सकता है। और तीसरी डिग्री, अली इज द लाजमी, ये जो द है ना, ये इसकी निशानी है किसकी? सुपरलेटिव डिग्री की। अली इज द रिचेस्ट पर्सन इन द फैमिली, जब पूरे गांव में ना कोई अमीर हो, पूरे फैमिली में अमीर हो, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। जब अकेले की शख्स की तारीफ बयान की जाए पॉजिटिव, कंपैरिजन किया जाए कंपैरेटिव, सुपरलेटिव जब सबके साथ मुवाजना किया जाए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तब लगाते हैं कि जहां पे हम कहते हैं बस ये अखीर हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। सुपरलेटिव डिग्री, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द। अब अच्छा, ये गोर कंसेप्ट है मोर और मोस्ट का। अब ये आपके पास इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट को कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपने रिच को रिचर कर दिया और रिचेस्ट कर दिया, तो इंटेलिजेंट को भी इंटेलिजेंस नहीं कर सकते। इसकी निशानी ये है, ऐसे वर्ड जिनमें ड्यूल साउंड है, इंटेलिजेंट, हैंड सम, ब्यूटीफुल, जो वर्ड दो साउंड दे रहे हैं, कितनी साउंड्स, वहां पे आपने मोर और मोस्ट का इजाफा करना है। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ आ गई? ये कंपैरेटिव डिग्री लगा के फिर आपने सुपरलेटिव डिग्री लगा देनी है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री आपके आज भी सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाती है लेडी डियाना के लिए। सुपरलेटिव डिग्री वाज द मोस्ट मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कहा जाता था, ठीक हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री जब पूरी फैमिली के साथ, जब पूरी कम्युनिटी के साथ मवाजना करवाया जाए, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एडवर्ब, पांचवी चीज आपके पास एडवर्ब है। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब। एडजेक्टिव बयान करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को। लेकिन एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को। जैसे ही रन्स स्लोली, देखिए ये रन्स के बारे में बता रहा है कि वो आस्था भागता है। रन्स आपके पास, रन है आपके पास वर्ब, तो ये जो स्लोली है ना, ये एडवर्ब है। ये रन, इस रन के बारे में बता रहा है कि वो कैसे भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है, तेजी में भाग रहा है, किस तरह भाग रहा है, ठीक है। ही रन्स फास्टली, ही रन्स स्लोली, ही रन्स क्विकली, ठीक हो गया। तो एडवर्ब वो वर्ड लफ्ज होते हैं, इट इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई नहीं करते, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब की चार टाइप्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम वाले एडवर्ब आपके पास यस्टरडे, यस्टर नाइट, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। ऐसे वर्ब जिसपे टाइम आपको, एडवर्ब ऐसे जिसपे टाइम आपको लग रहा है, वंस, ट्वाइस, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहते हैं? हेयर, देयर, यहाँ, वहां, एनीवेयर, नोवेयर, ठीक हो गया। फिर एडवर्ब ऑफ, आपको ज्यादातर पूछा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, हो क्या दो, ये स्लोली, चीपली, शार्पली, हार्डली, सॉफ्टली, एल वाई वाले जितने भी एडवर्ब हैं वो क्या कहलाते हैं? मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आंखें बंद करके लगा लें, जब भी आपने कभी एडवर्ब ऑफ एल वाई देखिएगा, एल वाई हुआ तो एडवर्ब ऑफ मैनर में लगा दें। और चौथा आपके पास इसकी टाइप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वंस, ट्वाइस, इन केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड थ्राइस, हम थ्राइस भी पढ़ते हैं, थ्री टाइम्स भी पढ़ें, थ्राइस पढ़ें, सेम बात। ऑफन, सेल्डम, ठीक है जी, ऑफन, सेल्डम, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये सारे आपके पास किस में आते हैं? फ्रीक्वेंसी में। इसके ब्रीफ एग्जांपल्स मेरे जो 26 पेजेस के नोट्स इंग्लिश ग्रामर के ग्रुप में लगे हुए हैं, उस पर मैंने बहुत अच्छी करके ये चीजें सारी इसके एग्जांपल्स दी हैं। अभी क्योंकि टाइम कम है तो हम इस पे ज्यादा डीपली एग्जांपल नहीं दे रहे। ये आपके पास एडवर्ब आ गया। फिर इसके बाद एक और चीज जो आपके लिए बड़े काम की है, वो आर्टिकल है। आर्टिकल्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मानते हैं, और ये बात बहुत दफा पूछी जाती है, बहुत दफा आई भी है बल्कि। आर्टिकल, आर्टिकल दो तरह के हैं,
एक है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक है डेफिनेट आर्टिकल। एक है इनडेफिनेट और एक है डेफिनेट आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आ एंड एन। ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल है। द आपके पास डेफिनेट, ये दी नहीं है, द है, ठीक है। आ और एन, आपके पास एक कंसेप्ट था कि आ हमेशा कहां लगता है, जो बिफोर द कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, 26 लेटर हैं, जिनमें से 5 आपके पास वॉल्स हैं, वावल नहीं, वॉल्स। 5 कितने हैं वॉल्स, ए ई आई ओ यू, 5 वॉल्स हैं। 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अमूमी तौर पे यही ख्याल है कि आ लगता है कॉन्सोनेंट से पहले, एन लगता है वॉल से पहले, लेकिन ऐसा नहीं भी होता, ऐसा नहीं भी होता। हम एक बड़ा मशहूर जुमला लिखते हैं, इट इज हाफ एन और, इट इज हाफ एन हॉर। हॉर नहीं लिखते, एन और लिखते हैं। क्यों? आप कह सकते हो सर ये तो एच है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ही इज एन MBA, MBA नहीं होगा, एन MBA होगा। क्यों? अलिफ की साउंड मैटर करती है, MBA। इट इज हाफ एन और, लफ्ज से हॉर नहीं है, और इट इज हाफ एन और, अलिफ की आवाज आ रही है, अलिफ। जहां पे भी अलिफ की आवाज आए वहां पे आपने क्या लगा लेना है, आयन, एन लगा देना है। वहां पे कॉन्सोनेंट का आयन वाला मतलब ये रूल नहीं लगेगा कि कॉन्सोनेंट से पहले आपने एन ही लगाना है, आई लगाना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जहां पे भी आप अलिफ की आवाज देखें, आपने अलिफ की साउंड से पहले क्या करना है, एन लगा देना। फिर इसके बाद बचे दा, आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है। दा हमारा जान दिल करता है हम घुसा देते हैं, दा को फजूल जगह पे नहीं घुसाना। दा के इस्तेमालात सुने, बिफोर द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले लगाना है, ठीक है जी। कैसे? आई हैव अ कार, द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ यार मेरे पास कार है और कार बहुत अच्छी है, ठीक हो गया। आई हैव अ कार, द कार। अब कार को ब्रीफ कर रहा है कौन? द। कार को कौन ब्रीफ कर रहा है? पहला इस्तेमाल के कॉमन नाउन से पहले। दूसरा इस्तेमाल ये आपने अभी पढ़ा था, ही इज द मोस्ट रिच, द जो है ना रिचेस्ट पर्सन, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है, ये उसका दूसरा इस्तेमाल। बिफोर द ओशंस, द आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन। बिफोर माउंटेन्स, द K2। बिफोर रिवर्स, बिफोर होली बुक्स, बिफोर होली, बिफोर डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर सम डेजिग्नेशंस, हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं ना तो शुरू में द डालते हैं, वहां पे लगता है क्योंकि ओजोन से पहले द लगता है, द प्रिंसिपल, ठीक हो गया। फिर कुछ शख्सियात के साथ द लगता है, द अल्लामा इकबाल, द कायद आजम, ठीक है, द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। फिर इसके बाद इसका आखिरी इस्तेमाल क्या है? कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जो कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनकी रियासतें स्टेट्स हैं, जैसे द UK, यूनाइटेड किंगडम, द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है जी, जिसको हम दुबई के नाम से जानते हैं। इनसे पहले आपने द लगाना है। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव हमारा हो गया, आर्टिकल भी हो गया। फिर इसके बाद कंजक्शन और इंटरजेक्शन बचपन से करते हैं। प्रीपोजिशंस का मेरा एक बड़ा ब्रीफ लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। प्रीपोजिशंस क्योंकि सेकंड ईयर का आइटम था तो मैंने वहां पे बहुत ब्रीफ करके दिया हुआ है। फिर कंजक्शन एंड, बट, बिकॉज, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ये 5 जो जुमले हैं, ये जो 5 वर्ड हैं, सॉरी, ये किसी भी जुमले के दरमियान में आप देखें इनको कंजक्शन कहा जाता है। और आखिरी चीज आपके पास इंटरजेक्शन, जब भी जैसे अलास, हुर्रा, ओह, ठीक है जी, ऐसे लफ्ज जो हम खुशी या गम के मौके पर खुद साख्ता नहीं, खुद ही निकल जाते हैं, खुद ही हमारे मुंह से ओह शिट पाकिस्तान मैच आ रही है, ओह, ठीक है, हुर्रा मैं जीत गया, यस आई हैव वॉन द मैच, तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यह आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी और ये आपको उसमें लाजमी पूछी जाती हैं, दुआओं में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.